सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अनिका नजीर को, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं और बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं। और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग शेरनी नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया जी, आज आपके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी दिनों से एक चर्चा में जो होता रहा है। काफ़ी न्यूज़ डिबेट्स पर इस पर चर्चा हुई, काफ़ी अलग-अलग लोगों ने इस पर बात की। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इस लॉ को हम नहीं मानते, जबकि लॉ पास भी नहीं हुआ है। तो इसकी इसकी जो ये मिस इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग फैल रही है, या इसके रिगार्डिंग रूमर्स जो फैल रहे हैं, आज हम उन पर बात करेंगे और एक्चुअल क्लैरिफिकेशन एज लॉ पर्सपेक्टिव आपसे जानेंगे कि असल में यूसीसी क्या है, और जो डिस्कशन टीवी डिबेट्स में या यूट्यूब चैनल्स पे देखा जा रहा है, वो असल में क्या है। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ, अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, अगर हम देखें अलग-अलग इंटरव्यूज में या न्यूज़ चैनल्स में, वो आर्टिकल 44 जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले उसकी क्लैरिफिकेशन आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 44 क्या है? देखिए, अभी तो स्मार्ट इंडिया हो चुका है और बच्चे, बूढ़े, जवान हर किसी को स्मार्टफ़ोन चलाना आता है। पर मुझे बहुत डर लगता है जो गूगल से वकालत सीखते हैं, उससे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद नए अमेंडमेंट्स को हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट ज़िंदगी का 12 साल हमें लग जाता है, तब कहीं हम जाकर के जजेस के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। अपनी ज़िंदगी का 12 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। आर्टिकल 44 1948 की ही बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को तब दुनिया समझती थी कॉमन लॉ के हिसाब से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को दुनिया कॉमन लॉ के हिसाब से देख रही थी। हमारे जो जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, जितने भी मुसलमान के ठेकेदार हैं, हालाँकि देखिए धर्म गुरु जो है वो कुरान नहीं बताता है। कोई पीर मज़ारी बाबा के बारे में कुरान ने कोई तबसरा नहीं किया है, पर बन गए हैं। तो आर्टिकल 44 जो है ना, वो ये बात अंबेडकर जी ने कह दिया था कि अभी क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कॉमन लॉ का, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाए और ऐसा माहौल एनवायरनमेंट लाया जाए कि हम इसको मैंडेट कर सकते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जितने भी पर्सनल लॉज हैं सिटीजन्स के, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड, हम एक कॉमन लॉ लेकर आ सकते हैं जिससे किसी को भी कोई हर्ट नहीं होगा। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है अनिका, कि आखिर ये मौलवी मुल्ला या मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे सिनेरियो को लाने की कोशिश क्यों नहीं की? हर रोज हम एक नई दुर्दशा देखते हैं। तो देखिए, कॉमन लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आपको मस्जिद जाने से नहीं रोकेगा, आपको निकाह करने से नहीं रोकेगा, आपको आपके जितने भी सुन्नते रसूल हैं उससे नहीं रोकेगा। अब ये मौलाना जो है, ये गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। चार शादी करना तो हम, हाँ, खुदा का हुक्म है, लेकिन अगर कुरान को सही से पढ़ा जाए, तरीके से पढ़ा जाए, और देखिए हमारे इंडिया के जो मौलाना है ना, वो नहीं जानते हैं अरबी, उनको अरबी पढ़नी आती है, रटनी आती है, वो अरबी समझते नहीं है। हुक्म तो खुदा ने दिया ही नहीं है चार शादी का, एक प्रावधान दिया है कि अगर कोई अनाथ, अगर कोई विडो, अगर कोई बेसहारा औरत आपके सामने आ जाए, तो आप उसको निकाह में ले सकते हैं, एज पर द सिनेरियो, एज पर द सर्कमस्टांसेस। ये जितने मौलवी मुल्ला और धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने आज से नहीं, बहुत जमाने से ये सारे मुसलमान पसमानदा और इलिटरेट मुसलमानों को अफवाह में और अपने फतवा के जाल में फंसा कर रखा है। हुक्म क्या होता है? 5 वक्त नमाज पढ़ना है, हुक्म है। रोजा रखना है, हुक्म है, हुक्म है।
ज़कात है, हुक्म है। तो ये जो 5 अरकान है, ये हुक्म है। हमारे जो 5 अरकान है, हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये सारी चीजें हमारे लिए हुक्म है। निकाह करना सुन्नत रसूल है, लेकिन 4 शादी का हुक्म है, ये तो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और ना ही अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने तो 4 शादी करनी है भाई। बेसिकली देखिए, जितनी भी हमारे धर्म में मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी धर्म के ठेकेदार मौलवी मुल्ला बनकर के बैठे हैं, उन्होंने सेक्सुअल ठरक पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन जो खुदा और खुदा के रसूल ने कहा है उस पर ध्यान बहुत कम दिया है। आर्टिकल 44 बार बार ये बात कहा है, अंबेडकर जी ने बार बार ये बात कही है कि अभी जो हालात है, क्योंकि 1948 की बात थी, हमारा देश तुरंत आजाद हुआ था, तो अभी जो माहौल है इसमें कॉमन लॉ जो है वो अभी तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, पर ऐसे सिनेरियो और ऐसे सर्कमस्टांसेस हमने बनाने हैं कि इसको लागू किया जाए। और खास करके हाउस, पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा हाउस और राज्यसभा हाउस को ये प्रावधान दिया है कि आप वहां से इसको ला सकते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान को मानना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हवा बनाने वाले सिर्फ मुसलमान है। हालांकि कॉमन लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड से ना हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ना सिखों को प्रॉब्लम है, ना ईसाइयों को प्रॉब्लम है, ना जैन को प्रॉब्लम है, ना बौद्ध को प्रॉब्लम है। जितने भी कास्ट क्रीड है उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इतिहास को मैं पीछे लेकर जाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 1937 में ब्रिटिश के साथ मिलकर के जिन्ना ने जो एक लॉ बनाया था, जैसे कि सक्सेशन जो है वो उसमें बहुत मिसगाइड किया गया है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में सूरह अल अहज़ब के हिसाब से अडॉप्टेशन नहीं है। जो प्रॉपर्टी, माँ बाप की प्रॉपर्टी और माँ बाप की पैसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 33% बेटी का होगा और ज्यादा परसेंटेज जो है वो मर्द का, भाई का होगा। तो ये सारी चीजें 1937 की जिन्ना की बनाई हुई है। ये हमारे अंबेडकर जी की बनाई हुई नहीं है या हमारे हिंदुस्तान की बनाई हुई नहीं है। इसका पूरा अगर 1937 के सारे चीजों को, पंथियों को मैं निकालूंगी तो शायद हम लोगों को 1.5-2 घंटा डिबेट करना पड़ेगा या कन्फ्रंटेशन में बैठना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 1937 का जिन्ना का बनाया हुआ ब्रिटिश के साथ बैठ करके जो एक रूल एंड रेगुलेशन उसने बनाया था, उस पर ही आज पाकिस्तान भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान की लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, पाकिस्तान की लड़कियां कुछ बोल नहीं पाती हैं, पाकिस्तान की महिलाएं जो है वो अपने राइट के लिए लड़ नहीं पाती हैं। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों का पीरियड्स होता है, वैसे ही उनका निकाह करा दिया जाता है। पाकिस्तान में हलाला बहुत आम है, पाकिस्तान में 4 शादियां बहुत आम है, पाकिस्तान में एजुकेशन को वैल्यू नहीं है। तो सेम उसी तरीके से हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फतवा और तकरीर दे करके वही माहौल उन्होंने बना रखा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जेंडर इक्वालिटी की बात कही, हालांकि ये ड्राफ्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी व्यूज मांगे जा रहे हैं, पर खुजली, दर्द, बैथा, ये सारी चीजें, मतलब हार्ट अटैक, सर में दर्द, ये सारी चीजें इन लोगों को स्टार्ट हो गई है क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुर्नीतियां जो है शायद उस पर पॉइंट आउट कर दिया जाए और वो सारी चीजें बंद करा दी जाए। अब बात आती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है तो भाई कुरान का सूरह अन-निसा तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, ये तो कुरान का सूरह अन-निसा कहता है। अब अगर बात आती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि भाई आपने तो हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि निकाह तो तब तक जायज नहीं होगा जब तक आप हिंदू लड़की को मुसलमान नहीं बनाइएगा, तो आपने हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, जिसका एक छोटा सा झलक हमने यूपी में देखा भी है लव जिहाद एक्ट के हिसाब से। तो अब आ जाइए सूरह अल बकरा में। सूरह अल बकरा साफ कहता है कि भाई आप हम कलमा से निकाह पढ़िए, आप जो आपके कलमे में आती है, ए मुसलमान अपने हम कलमा में निकाह पढ़ो। तो सूरह अल बकरा आपको कहता है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कहता है कि हम कलमा में निकाह पढ़ो, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अब मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भाई एक तरफ अगर बेचारा हिंदू दूसरी शादी करता है तो 494 में 7 साल का पनिशमेंट मिल जाता है। इसी धरती पे, इसी भारत में मुसलमान 4 शादियां धड़ल्ले से करता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो भाई हमारे कुरान ने तो आपको हुक्म नहीं दिया, हमारे रसूल के सुन्नत ने तो आपको हुक्म नहीं दिया है कि आपने 4 शादी करनी है।
उन्होंने कहा है कि सरकमस्टांसेस, जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब बात आती है एडुकेशन की, नहीं, और मर्दों के बराबर औरतें अगर पढ़ लेंगी तो वो वोकल हो जाएंगी। तो कुरान कहता है इकरा, इकरा मतलब पढ़ो, पर जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कुरान ने तो कहा नहीं। तो मेरा कहना है कि हर वो चीज जो कुरान कह रहा है, जो सुन्नत रसूल कह रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है तो दर्द कहाँ पर है? दर्द तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, चलिए, कि भाई 10 साल में 11 साल में लड़की को पीरियड्स हो जाता है, तो अब उसका निकाह हो जाना चाहिए इस्लामिक और शरिया लॉ के हिसाब से, कि अगर उसका निकाह हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इसी भारत में, इसी धरती पर, इसी भूमि पर अगर कोई हिंदू या कोई और धर्म का अगर 12 साल 13 साल की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन कर लेता है तो वो पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन हो जाता है, कन्विक्शन की सजा हो जाती है। तो एक तरफ कोई 12 साल 13 साल की लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उसको उम्र भर जेल के अंदर रहना पड़ता है, और दूसरी तरफ आप शरिया का नाम लेकर के, मतलब एक एरोबिक वर्ड यूज करके आप सारी गंदगी, सारी वल्गैरिटी कर लीजिएगा और आप माफ हो जाइएगा। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनको तकलीफ हो रही है जो इन दुर्नीतियों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो ये दुर्नीतियां कर रहे हैं। अब जैसे निकाह मुत्ता आता है, जैसे तलाके हसन है, तलाके एहसन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब निकाह मुत्ता आता है, किसी मुसलमान को मैं पसंद आ गई पर मैं उसको पसंद नहीं कर रही हूँ, मैंने मना कर दिया। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद से एक बार सहाबा कराम ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि अगर कोई लड़की किसी रिश्ते के लिए इनकार करते तो क्या वो निकाह होगा? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उस सहाबा कराम को जवाब दिया है कि वो निकाह कभी नहीं होगा, बजाय ये के उस लड़की से ये पूछना भी मुनासिब नहीं है कि रीजन क्या है निकाह को इनकार करने का। तो ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं। लेकिन निकाह मुत्ता क्या कहता है कि अब मैं पसंद आ गई, मुझे पकड़ धकड़ करके एक निकाह कर लिया और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद मेरे को तलाक दे दी। दिस इज काइंड ऑफ वल्गैरिटी ना, दिस इज काइंड ऑफ वल्गैरिटी, दिस इज एक्चुअल वल्गैरिटी। ये तो कोई नहीं मानेगा, ये तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब आते हैं बिजनेस पर, कि मैंने उन मुल्लाओं के बारे में बात कही है, उन मुस्लिम पुरुषों के बारे में बात कही है जो इन सब चीजों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। अब मैं आती हूं कि एक जो पूरा गुट है, एक जो पूरा ग्रुप है, वो क्यों विरोध कर रहा है। देखिए, मजार, हमारा कुरान कहता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एंजल जो मरतहब थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे, इन ऐसे एंजल्स ने कहा है, ये कुरान की बात मैं बता रही हूँ, कि जो भी मजार को वर्शिप करता है वो गुनाह में मलूस हो जाता है। वो मजार परस्ती करना, मजार को वर्शिप करना इज अ सिन एज पर दी कुरान। तो ये जो मौलवी मुल्ला जो मजार खोल कर बैठे हैं, उनका जो आमदनी का जरिया है, चादर का, अगरबत्ती का, इत्र का, लुकुमदाने का, गुलाब के फूल का, उसके बाद फिर जो चंदा आता है, फिर जो बड़ी हांडी होती है, फिर जो छोटी हांडी होती है, तो ये जो सारे के सारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएंगे। वो सबके सब, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको भी, क्योंकि मैंने मेरी ड्राफ्टिंग में ये भेजा है, डेफिनेटली मैंने ये भेजा है और बजाब्ते बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने लिख करके भेजा है कि इन सारी चीजों को भी बंद किया जाए। अब आते हैं मदरसे पर। अब मदरसे में जो पैसे आते हैं, तो जो पैसे इतने धन दौलत आ रहे हैं, क्या हमने आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी मदरसे के बच्चों को आईएएस ऑफिसर, डीएसपी, मैजिस्ट्रेट, जज, आईपीएस ऑफिसर, रिनाउंड एडवोकेट, रिनाउंड डॉक्टर बनते हुए देखा है? ऐसा तो नहीं है कि कुरान पढ़ के वो ये चीजें नहीं कर सकता है। कर सकते है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कुरान पढ़ा हुआ होगा तो मैजिस्ट्रेट भी बन सकता है, लेकिन बना नहीं। Quite Anika, I am quite renowned by face, by my voice, through my voice मैं renowned हूँ। मेरा एक प्रोफेशन है, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कुरान के बारे में आप कुछ भी पूछिए मैं बताऊंगी। एग्जैक्टली, कुछ भी पूछिए मैं बताऊंगी, और सूरे वर्सेस के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इधर उधर से करके बताऊंगी। तो जो लोग हाफिज कुरान होते हैं या जो लोग धर्म गुरु होते हैं, वो इन चीजों को अपना बिजनेस क्यों बना लेते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
तिजारत किया करते थे, तो क्या वो 5 वक्त नमाजी नहीं थे? क्या वो तहज्जुद नहीं पढ़ते थे? या वो हज नहीं करते थे? तो प्रॉफिट मोहम्मद जब तिजारत कर सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बीवी जब तिजारत कर सकती है अपनी पूरी इबादत के साथ, तो ये जो जितने भी मुसलमान के धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, ये अल्लाह का कलाम बेच करके अपनी लग्जेरियस लाइफ और अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों चढ़ रहे हैं? ये बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? ये कारोबार क्यों नहीं करते हैं? ये नौकरी क्यों नहीं करते हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बार बार मना क्यों करते हैं? इसीलिए मना करते हैं कि अगर ये एक संविधान के अंदर आ जाएगा कि भाई सबने तो पढ़ना है, अब तो सबने पढ़ना है, अब तो ये मजार का जो बिजनेस है, ये जो मदरसे का बिजनेस है, ये जो झूठ बोलने का बिजनेस है, ये सब बंद होगा और सबने पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, इतनी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि आपको नौकरी मिल सके और तब आप अपने घर को चला सकते हो। ये डर इनको सता रहा है, ये परेशानी इनको सता रही है कि भाई अब तो हमने पढ़ना पड़ेगा, अब तो हमने इंजीनियर डॉक्टर होना पड़ेगा, अब तो हमने चक्कर लगाना पड़ेगा, हमने मेहनत करनी पड़ेगी। भाई हम तो पढ़ के बच्चों को बनना है, लेकिन डर इनको है बच्चे तो बन भी जाए, वो तो बनना भी चाहे नहीं, क्योंकि देखिए ये इजी मनी है ना अनिका, ये तो इजी सोर्स ऑफ इनकम है ना। अरे क्या करना है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खोल लो और उसके बाद फिर उसमें से कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं, कोई काम नहीं। मुझे आप ही बताओ कि आपने सोशल मीडिया पर या आपने न्यूज चैनल पर किस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने वुमेन्स अवेयरनेस पे काम किया हो, जिसने वुमेन एडुकेशन पे काम किया हो, जिसने रेप और मुस्लिम बच्चियां जो रेप की और ट्रिपल तलाक की जो विक्टिमाइज्ड होती हैं उनकी काउंसलिंग के लिए अवेयरनेस का काम किया हो? जो रिसेंट विक्टिम्स है कश्मीर में पिछले कुछ हफ्ते से 2-4 वाकये सामने आए हैं जहाँ पे माइनर गर्ल्स रेप विक्टिम्स बनी है, तो किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई, सब चुप खामोश, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। तो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अवेयरनेस का काम नहीं करता है, ये सिर्फ फंड कलेक्शन का काम करता है और उस फंड से सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे और उसके घर वाले और उसकी खुद की जिंदगी लग्जेरियस होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाइक खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां भारत की बेटी नाज़िया लाइक खान जी ने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि कैसे ये कानून अगर भारत में लागू होता है तो हर एक भारतीय शहरी को, हर एक भारत के नागरिक को समान हक मिलेंगे। और शायद इसी बात से सबसे ज्यादा मुल्ला मौलवी और खासकर मजहब के ठेकेदार ओवैसी जैसों को सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ना वो लव जिहाद को बढ़ावा दे पाएंगे और ना ही वो 4 बीवियां रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।